हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दिया और हर एक क्वेश्चन में 2-2 समीकरण दे दिया, ठीक है। उनमें से ये छांटना है कि कौन सी समीकरण युग्म जो है संगत है, कौन असंगत है, और जो संगत रहेगा ना उसी को हमको ग्राफीय विधि से सॉल्व कर देना, और जो असंगत रहेगा उसको कुछ नहीं करना, ठीक। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, पहला में 2 समीकरण दिया है कि ना, x + y = 5 दे दिया, x + y = 5 दे दिया, ठीक है। चलिए इस 5 को हम इधर बुला लाएगा, क्या हो जाएगा, x + y - 5 = 0 बन गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y = 10, ठीक है। 2x + 2y = 10, 10 को भी इधर लेते आए, कितना हो जाएगा, 2x + 2y - 10 = 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए समीकरण 1 मिल गया, अब समीकरण 2 मिल गया, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम a1 b1 c1 का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, a1 = 1 मिल जाएगा, b1 बराबर कितना मिल जाएगा, y यानी 1 हो जाए ना, c1 बराबर कितना हो जाएगा, c1 = -5, a2 बराबर देखिए x का गुणांक कितना 2 है ना, a2 बराबर 2 मिल जाएगा, b2 बराबर y का गुणांक 2 है तो कितना हो जाएगा, b2 बराबर 2, और C2 बराबर कितना हो जाएगा, अचर पद कितना -10 है तो -10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यानी कोई भी रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होता है, संगत तभी होता है या तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हो या तो संपाती हो, तब संगत होगा। लेकिन जब समांतर हो जाता था तब असंगत हो जाता था। अब पहले ये चेक कर लें, ये दोनों रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करते हुए जा रही हैं कि संपाती होते हुए जा रहे हैं कि समांतर होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यदि प्रतिच्छेद और संपाती में से कौन एक आ जाएगा तो कह देंगे कि रेखा आपस में संगत है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अब हम कैसे चेक करते हैं प्रतिच्छेदित, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं ना। यदि एक को बराबर नहीं हुआ तो प्रतिच्छेदित, कुल बराबर हो जाएगा तो संपाती, और 2 बराबर रहेगा, 8 नहीं बराबर रहेगा तो समांतर होता था। ये सब पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। चलिए यानी हम निकालेंगे यहाँ से a1/a2 कितना हो जाएगा, a1 का मान 1, a2 का मान 2, यानी 1/2 आ गया। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, 1/2 आ गया। c1/c2 निकालेंगे, c1/c2, c1 का मान -5, c2 का मान -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 × 9 5, 5 × 2 10, यानी हमारा आ गया 1/2। देख रहे तीनों बराबर आ गया, कहा देखिए 1/2 1/2 1/2। जब तीनों बराबर आता है तो रेखाएं आपस में तरे के ऊपर रहती है, यानी संपाती रहती है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः दोनों रेखाएं क्या होगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगे। जब दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगे, जब संपाती रेखा आपस में क्या होता है, संगत भी होता है। रेखा संपाती है तो संगत होगा, संगत है तो संपाती होगा, ठीक। यानी कि जब तीनों बराबर तो तीनों संपाती, जब संपाती हो जाएगा तो इसलिए दोनों रेखाएं संगत होंगे, ठीक है। दोनों रेखा आपस में संगत हो गए। अब संगत मिल गया, इसको कौन विधि से सॉल्व करना है, इसको अब हमको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले निर्देशांक पता होना चाहिए। तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल के हम x और y का मान निकालते जाएगा, उसी मनवा के लाकर हम क्या करेंगे, चतुर्थांश में रख देंगे तो हमारा क्या, ग्राफ में जाके रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ग्राफीय विधि से। चलिए अब चलेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। चलिए चल देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कर रहा है, x + y - 5 = 0, x + y - 5 = 0 आ गया, ठीक है। चलिए देखिए x को यहाँ रोक लीजिए, बाकी सबको उधर भगा दीजिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 5 उधर जाएगा तो +5, y उधर जाएगा तो -y, ठीक है। x बराबर मिल गया 5 - y। अब एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक हम सारणी बना लेते हैं, इसी सारणी में x और y का मान हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए
ये वाला हमारा x का मान हो गया, ये वाला y का मान होगा, ठीक ना। चलिए अब x का मान हमको मिला कि ना 5 माइनस वाई मिला है ना, यहाँ x के हम 5 माइनस वाई लिख देगा, x बराबर 5 माइनस वाई। अब देखिए दोस्तों हम y का मान अपने मर्जी से मानते चले जाएंगे तो x का मान मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए y का मान हम मान लीजिए एक बार मान लीजिए 2 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। y का मान 2 मानेंगे तो 2 रखिए, हम y बराबर 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाइए 3 बचेगा। y का मान हम मान लीजिए 3 मान लिए, 5 में से 3 घटाइए 2 बचेगा। y का मान लीजिए हम 4 मान लिए, y में से 5 में से 4 घटाइए 1 बचेगा, ठीक है। अतः हमको निर्देशांक क्या मिल गया, 3 2 3 और 1 4, यहाँ लिखेंगे अतः निर्देशांक कितना मिल गया हमारे 3 कामा 2 2 कामा 3 और का 1 कामा 4 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए हम निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 2 के लिए भी कर ले चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। चलिए अब देखिए समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 कहाँ पर है हमारा, 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। चलिए यानी 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब इसको उधर ले गया यानी x को यहीं रोकिए, बाकी सबको उधर भेजिए, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 10 माइनस 2y बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा का, ठीक है। चलिए आप चाहते हैं तो इसमें से 2 कॉमन लेके इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। चलिए काट लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 से इसमें भाग करिए 5 बार में, इसमें भाग करेंगे तो y 2 से 2 कट जाएगा, y बार बचेगा यानी 5 माइनस y बच गया, ठीक है। चलिए अब इसके लिए भी क्या बना लें हम, एक सारणी बना लेते हैं, सारणी बन गया हमारा, ठीक है। चलिए सारणी बन गया, एक में x का मान लिखेंगे, एक में y का मान रखेंगे। x बराबर कितना मिला 5 माइनस वाई, ठीक है। चलिए y का मान मानते जाइए, x का मान मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब x का मान मान लीजिए, y का मान कुछ भी मान लीजिए तो क्या है दोनों सेम आया का, देख लीजिए x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, जो निर्देशांक इसका पता मिलेगा वही निर्देशांक इसका भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि रेखाएं समपाती हैं आपस में, यहाँ हम पता कर चुके हैं। समपाती का मतलब उत्तर एक ऊपर जा रहे हैं रेखाएं, ठीक है ना। चलिए इसलिए यहाँ लिखेंगे यानी ये y बराबर कुछ भी मान लीजिए, चलिए यही वाला मान लीजिए, y बराबर 2 मानेंगे तो 5 में से 2 घटाइए 3 बचेगा, y बराबर ये 3 मानेंगे तो 5 में से 3 घटाइए 2 बचेगा, y बराबर 4 मानेंगे तो कितना बचेगा 5 में से 4 घटाइए 1 बचेगा। यहाँ लिखेंगे अतः निर्देशांक क्या मिल गया हमारे, निर्देशांक, अतः निर्देशांक हमको मिल गया कितना 3 कामा 2 2 कामा 3 और 1 कामा 4 हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए ये हमको निर्देशांक मिल गए जब, तो इन्हीं को हमको क्या करना है ग्राफ में दर्शा देना। तो ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, ग्राफ में क्या रहता है हमारा, सबसे पहले एक रहता है x अक्ष और y अक्ष, ठीक। ये तो हमारा y अक्ष है, ठीक है, क्या है y अक्ष है, और ये वाला क्या होता है हमारा x अक्ष होता है, ठीक। चलिए वो भी ये प्लस x अक्ष होता है, प्लस x अक्ष, सॉरी ये माइनस x होता है, ठीक ना। इधर क्या होता है प्लस x अक्ष होता है, ऊपर प्लस y अक्ष होता है और नीचे माइनस y अक्ष होता है, ठीक ना। कहीं कहीं इसको x अक्ष बोला जाता है तो इसको x डैश बोला जाता है, इसको y बोला जाता है, इसको y डैश बोला जाता है। तो घबराइएगा मत, वो भी सही है ये भी सही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम मूल बिंदु, ठीक ना। चलिए इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ओ से दर्शाते हैं। इसका निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 कामा 0, यानी हमको किसी भी तरह दूरी चलना रहेगा, चाहे इधर जाना रहे चाहे इधर इधर कहीं चलेंगे, हम हमेशा कहाँ चलेंगे मूल बिंदु से ही चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो मैक्सिमम कितना जाना, मैक्सिमम 4 तक जाना है, 4 से सब पे चल दीजिए, 4 से चीना खींच दीजिए। चलिए 1 2 3 4, ये याद रखिएगा ये दूरी हमेशा आपस में बराबर रहना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रहे तो सब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सब 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4, ठीक। चलिए इधर लिख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। वैसे देखिए माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि निर्देशांक में हमको माइनस नहीं मिला, ठीक ना। चलिए पहला समीकरण क्या है 3 कामा 2, यानी x अक्ष पे कितना चलना 3, y अक्ष पे 2, x अक्ष पे 3 y अक्ष पे 2। चलिए 2 को इसे आगे बढ़ाइए और 3 को ऊपर ले जाइए, कहीं काटा क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3 कामा 2, 3 कामा 2 हो गया। और क्या हमारा
x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 2 यहाँ पर, y अक्ष पे 3 यहाँ पर। तो 3 को इधर बढ़ाइए, 2 को ऊपर ले जाइए, यहीं कहीं काटा, क्या हो गया हमारा ये 2, 3 हो गया। ठीक, अब कितना x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 4। चलिए 4 को इधर बढ़ाइए, 1 को ऊपर ले जाइए, कहीं काटा, यहीं का है, क्या हो गया हमारा 1, 4, यानी देख रहे हैं एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। ठीक है, चलिए ये तो पहले समीकरण के लिए हो गया। अब दूसर का समीकरण के लिए देखिए, वही निर्देशांक होगा, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 2, x अक्ष पे 3 चलेंगे, y अक्ष पे 2 चलेंगे, तो यही पाएगा। ठीक है, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 2 चलेंगे, y अक्ष पे 3 चलेंगे, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 1 चल दिया, y अक्ष पे 4 चल दिया, तो यहीं आ रहा है। देख रहे हैं जब दोनों निर्देशांक सेम है तो रेखा एक तरफ ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि रेखा हमको समपाती मिली थी, समपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर ही जाती है। ठीक है, देख रहे हैं समीकरण 1 कैसे जा रहा है, समीकरण 1 जो है वह इस रास्ते से होकर जा रहा है। ठीक है ना, समीकरण 1 कैसे जा रहा है, इस रास्ते जा रहा है, और समीकरण 2 भी का कर रहा है, वो भी इसी रास्ते से होकर जा रहा है। देखिए तर्क ऊपर गया तभी तो समपाती होगा। समीकरण 2 भी क्या कर रहा है, इसी रास्ते से होकर जा रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, यानी इसका उत्तर कितना होगा, यानी x और y का मान क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं जब दो रेखा आपस में संपाती होती हैं तर्क के ऊपर, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल का मतलब बहुत से उत्तर उसके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दो रेखाएं जितनी बार एक दूसरे को काटेंगी उतना ज़्यादा हल मिलेगा। ये देखिए पहल का रेखा दूसर का रेखा को कितनी बार काट रही है, देखिए हर एक बिंदु पे काट रही है ना, हर एक बिंदु पे काट रही है। जब तर्क ऊपर है तो हर जगह काटेगी, तो x और y का मान इस रेखा पर जितना बिंदु मिलेगा सब उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यानी 1, 4 भी हो सकता है, 2, 3 भी हो सकता है, 3, 2 भी हो सकता है, और निकाल सकते हैं। इस रेखा जितना बिंदु आएगा ना सब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम ग्राफी विधि से सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया, ग्राफी विधि से। यदि आपको पूछ दिया जाए किसमें से हमको x और y का मान कौन सा है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कौनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि हम मान लीजिए अभी तो हम तीनों निर्देशांक निकालें ना, ऐसे 4-5 ठोक निकाल देते हैं तो उस सब और x और y का मान निकलता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब रेखाएं आपस में संपाती होती है तो उसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हमको नहीं पता कितना ज़्यादा हल मिल जाएंगे, इसीलिए इसके भी अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, लेकिन हम 3 हल निकाले हैं, 3 हल निकाले हैं। ठीक, चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए अब 4 का दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वह संगत है कि असंगत है। यदि संगत रहेगा तो उसको भी ग्राफी विधि से सॉल्व कर देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। ठीक, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कर रहा है x - y बराबर 8 दे दिया और 3x - 3y बराबर 16 दे दिया। अब इसको देख लेते हैं संगत है कि असंगत है। सबसे पहले इसको हम छांट लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, क्या कर दिया हमारा, दे दिया क्वेश्चन दे दिया है x - y बराबर 8। ठीक है, x - y बराबर 8 दे दिया। ठीक है, चलिए 8 को इधर लेके चले आए, कितना हो जाएगा, x - y - 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, दूसरा दे दिया 3x - 3y बराबर 16, 3x - 3y बराबर 16। 16 को भी इधर लाइए, क्या हो जाएगा, 3x - 3y - 16 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 बन गया। और समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक, चलिए अब देखिए इसका गुणांक कितना, x का गुणांक 1 है ना, a1 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1, और c1 का मान कितना हो जाएगा, अचर पद कितना, -8 है तो -8 हो गया। a2 का मान कितना हो जाएगा, 3, b2 का मान कितना हो जाएगा, -3, और c2 का मान कितना हो जाएगा, -16 आ गया। ठीक है, यानी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान पता चल गया। अब इससे ये पता करेंगे कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर वाला है कि प्रतिच्छेदित वाला है कि संपाती है। ठीक है, चलिए अब कैसे निकालेंगे हम, तो अब a1/a2 पहले निकालेंगे ना, a1/a2, a1 का मान कितना 1, a2 का 3, 1/3 आ गया। b1/b2 कैसे निकालेंगे, b1/b2 तो -1 और कितना है -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 1/3 आ गया। अब c1/c2 कैसे निकालेंगे, c1/c2 यानी -8/-16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 8 का नाम 8, 8 दूना 16 यानी 1/2 बचेगा, 1/2 देख रहे हैं, a2 आया 1/3 1/3
और 1/2 यानी 2 ठो बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है। हम जानते हैं जब A1/A2 बराबर B1/B2 अब नॉट इक्वल टू यानी बराबर ना हो C1/C2 के, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। यानी इस समांतर वाला हो गया। हम जानते हैं जो रेखा समांतर होता वो संगत हो ही नहीं सकता, वो क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2, अतः दोनों रेखाएं क्या होगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगे। जब दोनों रेखाएं समांतर हो गए इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा, युग्म असंगत होगा, ठीक ना, असंगत होगा, ठीक है। अब देखिए जब असंगत होगा तो क्या इसको ग्राफी से सॉल्व करेंगे, हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक मनवा नहीं मिलेगा, इसका एक कोई हल नहीं मिलेगा। हम जानते हैं जो रेखा आपस में समांतर होती हैं उसका कोई हल नहीं होता है। जब हल नहीं होगा तो क्या ढूंढेंगे कैसे, जब मान लीजिए किसी चीज़ का हल होता है तो उसको ढूंढते हैं ना, एक कोनो हल नहीं मिलेगा तो ढूंढने से क्या फायदा है, इसलिए ग्राफी से नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन का बहुत सारा हल मिला था, उसमें से 2-4 खोज लिए थे हम, लेकिन इसका कुछ नहीं मिलेगा इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या विधि है, जो संगत है उसी को सॉल्व करिए, खाली है तो असंगत निकला तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, बस इतना करके लिख के छोड़ देंगे कि संगत है कि असंगत है, तो ये क्या होगा, हमारा असंगत होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझोगे। चलिए इसको मिटा करके हम 4 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है 2x + y - 6 = 0 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन कितना दे दिया, 2x कितना, 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा दे दिया 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये क्या बन गया, हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकल जाएगा ना, चलिए निकाल लेते हैं। तो A1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2, B1 का मान कितना हो जाएगा 1 और C1 के जगह कितना हो जाएगा -6, A2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 4, B2 का मान कितना हो जाएगा हमारा -2 और C2 का मान कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अब ये पता कर लें ये दोनों रेखा आपस में समांतर वाला है कि प्रतिच्छेदित वाला है कि संपाती वाला है, ठीक है। चलिए ये ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम A1/A2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा A1/A2 2/4, काटेंगे 2 × 2 2 2 4 यानी आ गया हमारा 1/2। अब B1/B2 निकालेंगे, B1/B2, B1 का मान कितना है 1/B2 का मान कितना है -2, माइनस को ऊपर ले जाएगा कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा का, और C1/C2 कितना हो जाएगा -6/-4, माइनस से माइनस कट गया, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 यानी हमारा आ गया 3/2। देखिए इनमें से एक को बराबर निकला, जब एक को बराबर नहीं निकलता है तो हम जानते हैं कौन चीज़ होता है, वो रेखा प्रतिच्छेदित होता है, एक दूसरे को छेदते हुए जाता है, ठीक है ना। लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है किसके B1/B2 के, जब ई कंडीशन होता है तब क्या होता है, दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेदित होती है, अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगे। इसलिए जब दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगे, जो प्रतिच्छेदित होता है उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। बस दो चीज़ को संगत बोलते हैं, जो प्रतिच्छेदित को और संपाती को संगत बोलते हैं, प्रतिच्छेदित और संपाती को संगत और समांतर वाले को असंगत बोलते हैं। तो देखिए प्रतिच्छेदित आ गया इसलिए क्या होगा, ये संगत होगा, ठीक है। अतः इसलिए रैखिक
समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा। अब देखिए जब संगत निकल गया, जब संगत मिल गया, इसको अब ग्राफी विधि से हल करके हमको दिखाना। ठीक, चलिए इसको ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ से चलेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रहा हमारा, 2x + y - 6, 2x + y - 6 बराबर 0 आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ चाहे x को रोकिए चाहे y को रखिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब की बार हम x को रोकने जा रहे हैं, सॉरी y को रोकने जा रहे हैं। आप कहेंगे y को क्यों रोक रहे हैं सर, देखिए y का यहाँ गुणांक केवल 1 है, तो हम खाली y को रोकेंगे तो x उधर लेके चले जाएंगे। लेकिन यदि x को रोकेंगे फिर 2 को उधर 75 करेंगे, नीचे भाग में चला जाएगा। जब बटे में चला जाएगा तो आप लोग को भाग मतलब y का मान मानते हुए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हर बार आपको भाग करना पड़ेगा 2 से, हर बार क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 2 से। इसलिए हम x को नहीं मान रहे हैं। आप रोक सकते हैं, x को भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आप लोग को मतलब सोच रहे हैं कि आसानी से लग जाए क्वेश्चन, इसलिए हम किसको रोक रहे हैं, y को रोक रहे हैं। ठीक है, चलिए y को रोकेंगे जब हम क्या बचेगा, अच्छा उधर जाएगा +6 है, कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सारणी हम बना लेते हैं, एक सारणी हमारा बन के तैयार है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस सारणी हम क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम किसका मान रखते हैं, y का मान रखते हैं, इसमें किसका मान रखते हैं, x का मान रखते हैं। ठीक है, चलिए y बराबर क्या मिला हमको, 6 - 2x मिला। ठीक है, चलिए अब हम x का मान कुछ भी मानेंगे तो y का मान हमको मिलता चला जाएगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए x का मान हम 1 मान लीजिए, यहाँ 1 रखिए, 2 करना 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। x बराबर 2 मानेंगे तो 2 दूना 4, 6 में से 4 घटाइए कितना बचेगा हमारा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये x बराबर कितना मान लें, 3 मान लें, तो 3 दूना 6, तो 6 में से 6 घटाइए 0 मिल गया। देख लीजिए x का मान मानते गए, y का मान मिलता चला गया। ठीक है, अतः हमको ये सब क्या मिल गए, निर्देशांक मिल गए। ठीक है, निर्देशांक मिल गए, अतः निर्देशांक, निर्देशांक कितना मिल गया हमारे, 1, 4 और 2, और 3, 0। ये तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए जब रेखा खींचेंगे, समीकरण 1 को खींचेंगे उसके लिए ये निर्देशांक मिल गया। अब समीकरण 2 के लिए भी देख लें, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारा, 4x - 2y, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक, चलिए अब देखिए इसको क्या करें, चाहे x को रोकिए चाहे y को रोकिए, चलिए हम y को रोक रहे हैं। ठीक है, चलिए x को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2y बराबर 4, उधर जाकर +4 हो जाएगा, है -4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस को भी उधर भेज देखा, जब माइनस को उधर भेजेंगे तो है माइनस हो जाएगा, है प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, 2y बराबर है -4 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब 2 को भी भेजिए उधर, कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा। अब देखिए है 4x को पहले लिख देखा, क्योंकि प्लस वाला है, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, तो 4x माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा, 2 को हम नीचे ला दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y बराबर मिल गया, 2 से भाग करिए, हमें क्या बार में जाएगा, 2x है, हमें भाग करिए कितना, 2 बार में। देखिए 2 से 4 कट गया, 2 बार में, x है तो x, माइनस 2 से 4 कट गया कितना, 2 बार में, यानी y का मान मिल गया कितना, वो y बराबर 2x - 2। अब देखिए एक सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, इस सारणी में क्या करेंगे, एक में x का मान रखेंगे और एक में y का मान रखेंगे। चलिए रख लेते हैं, इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे। y का मान मिला हमको कितना, 2x - 2 मिल गया। देखिए y का मान मिल गया ना, 2x - 2 यहाँ पर रख दिए। अब x का मान मानते चले जाइए, y का मान मिलता चला जाएगा। ठीक, और मान लीजिए x बराबर हम 1 मान लें, देखिए 2 करना 2 में से 2 घटाइए 0 मिल गया। x के बराबर 2 मान लें तो 2 दूना 4 में से 2 घटाइए 2 मिल जाएगा। x के बराबर यदि 3 मान लें तो 3 दूना 6 में से 2 घटाइए 4 मिल जाएगा। ठीक, अतः निर्देशांक क्या मिल गया, अतः निर्देशांक हमारे मिल गए कि ना 1, 0 और कितना 2, 2 और कितना 3,
4 मिल गए। ठीक, चलिए यानी हमको मिल गए 1,0, 2,2 और 3,4 मिल गए। अब इन्हीं सबको हमको क्या करना है, ग्राफ में दर्शा देना। ठीक, चलिए अब ग्राफ में क्या रहता है, एक तो एक्स अक्ष वाई अक्ष यही सब रहता है ना। चलिए बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। ये क्या हो गया हमारा, एक्स अक्ष हो गया। ठीक ना, चलिए ये एक्स अक्ष, ये भी माइनस एक्स अक्ष होता है, माइनस एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष हो गया। ठीक ना, ये हमारा प्लस एक्स अक्ष हो गया। ये हमारा प्लस वाई अक्ष हो गया। ये हमारा माइनस वाई अक्ष हो गया। ठीक ना, ये हमारा मूल बिंदु जिसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, चलिए अब मैक्सिमम हमको कितना चलना, मैक्सिमम 4 तक चलना। ठीक ना, तो 4 4 खींच लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि देखिए हमको माइनस वाला नहीं चाहिए, माइनस वाला है ही नहीं, माइनस पे नहीं खाँच रहे। ठीक, यदि माइनस वाले में निर्देशांक मिला होता तो माइनस खाँच लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं खाँच के लिखने से, क्या फायदा। ठीक ना, हम खाली प्लस वाला खाँच रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक ना, अब देखिए पहला वाले समीकरण को दर्शाएंगे कि ना 1,4 यानी एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 4। एक्स अक्ष पे 1 यहाँ पर है, वाई अक्ष पे 4 यहाँ पर है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, नहीं एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं यहीं से। ठीक ना, चलिए इसको हम आगे बढ़ा लिए। अब 1 को भी ऊपर बढ़ा लीजिए, वाई अक्ष के समांतर। ठीक ना, कहीं काटा का है एक दूसरे को, यहीं काटा है। इस बिंदु का नाम क्या है, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 4 ना, यानी 1,4 हो गया। ठीक ना, दूसरा का क्या, 2,2 यानी एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे भी 2, तो एक्स अक्ष पे 2 यहाँ पर है, वाई अक्ष पे 2 यहाँ पर। चलिए इसको आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, यहीं कहीं काटा, क्या हो गया हमारा 2,2, इस बिंदु का निर्देशांक। ठीक ना, उसके बाद एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे 0। देखिए एक्स अक्ष पे 3 चल दिए, वाई अक्ष पे कुछ चलना नहीं है, यहीं पर रहेगा, क्या हो जाएगा हमारा 3,0। एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। ठीक ना, अब देखिए इन तीनों बिंदुओं से होते हुए जाती हुई, मतलब होकर जाती हुई एक रेखा खींच देगा। ठीक ना, चलिए खींच देते हैं, यानी चलिए ये हमारा रेखा थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक ना, देखिए सीधा कर देते हैं इसको, थोड़ा बोर्ड पे मार्कर जो है फिसलता है। ठीक ना, तो इसलिए तिरछा हो जाता है कभी कभी। चलिए देखिए इन तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा हम लोगों ने खींच लिया। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 को भी खींच लिया, उसमें 1,0 एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 0। देखिए 1,0 यही मिलेगा, क्या हो गया हमारा ये 1,0। चलिए 1,0 हो गया। उसके बाद 2,2 एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 2, तो यही होगा 2,2, ये होगा हमारा 2,2 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे 4, एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे 4। चलिए वाई अक्ष पे 4 इसे इधर बढ़ा लेते हैं, एक्स अक्ष पे 3 इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं काटा का क्या हो गया हमारा 3,4, एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे 4, तो क्या होगा हमारा 3,4। यानी देख रहे हैं एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। देखिए ये तीनों एक ही रेखा में का, ये तीनों एक ही रेखा में आएगा। ठीक, चलिए एक रेखा हमारा ये हो गया। ठीक ना, एक रेखा, देखिए एक रेखा ई हो गया, एक रेखा ई हो गया। ठीक ना, अब देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ काटा, जहाँ काटता है उसी को हल बोलते हैं ना, वही हमारा एक्स और वाई का मान रहता है। ठीक, देखिए यहीं कहीं काटा का ई वाला रेखा, ई वाला रेखा, इस बिंदु का निर्देशांक कितना 2,2, यानी एक्स अक्ष पे 2 हो गया, वाई अक्ष पे 2, यानी एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया, वाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक ना, बस यही हमको ग्राफिक इससे हल करना था, यानी यही हमको दिखाना था, यानी जहाँ काटता उसी को हम हल बोलते हैं ना, यानी वही हमारा आंसर होता है, वही एक्स और वाई का मान होता है। तो एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया, वाई का मान कितना आ गया 2 आ गया, बस ग्राफिक इससे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक ना, चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं 4 का चौथा क्वेश्चन जो है वो संगत होता है कि असंगत होता है। ठीक है, उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, कर रहा है उसमें दे दिया 2x - 2y - 2 = 0। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, चौथा क्वेश्चन, इसमें दे दिया 2x - 2y - 2 = 0 दे दिया। ठीक ना, चलिए उसके बाद दूसरा समीकरण दे दिया 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 = 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब 1 और 2 से हम a1 b1 c1 निकाल देंगे, a2 b2 c2 निकाल देंगे। ठीक है,
चलिए A1 बराबर कितना मिल जाएगा हमारा 2 मिल जाएगा, B1 बराबर कितना मिल जाएगा -2 मिल जाएगा, और C1 बराबर कितना मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। A2 बराबर कितना मिल जाएगा हमारा 4 मिल जाएगा, B2 बराबर कितना मिल जाएगा -4 मिल जाएगा, C2 बराबर मिल जाएगा कितना -5 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए अब ये चेक करना कि प्रतिच्छेदित वाला है कि संपाती वाला है कि समांतर वाला रेखा। ठीक, चलिए अब देखिए निकालेंगे हम A1 बटे A2 कितना मिल जाएगा A1 2 और 4 है का 2 बटे 4 निकट के कितना आ गया 1 बटे 2, इसको काटेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब B1 बटे B2 निकालेंगे कितना हो जाएगा -2 बटे -4 -2 बटे -4, इसको भी जब काटेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 1 बटे 2 बार में, यानी 1 बटे 2 आ गया। और C1 बटे क्या निकालेंगे C2 कितना आ गया -2 बटे -5 है का, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 2 बटे आ गया 5। अब क्या है दोनों आपस में बराबर है का, जब दो ठो बराबर रहती तीसरा का बराबर नहीं रहता है, हम जानते हैं वो रेखा का होता है दोनों आपस में समांतर होता है। जब समांतर होगा तो वो असंगत होगा, क्यों? क्योंकि समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, जिसका हल नहीं वो असंगत, जिसका हल वो संगत। देखिए इसका हल नहीं मिलेगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि A1 बटे A2 बराबर है किसके B1 बटे B2 और बराबर नहीं है किसके C1 बटे C2, अतः दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। जब समांतर होंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा असंगत होगा, असंगत होगा। जब असंगत होगा तो क्वेश्चन नंबर कह दिया है उसको छूना नहीं है। ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा यही पूरा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। आप जानते हैं कि हम लंबा वीडियो बनाते नहीं। ठीक तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।